अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने मेरा थंबनेल देखा है। उस पे लिखा था इमरान खान का चेहरा अंदर की कहानी बताने लगा। नाज़रीन, अंग्रेज़ी का प्रोवर्ब यानी कहावत है, फेस इज़ इंडेक्स ऑफ द माइंड। जो भी इंसान की ज़हनी कैफियत होती है वो चेहरे पर अया हो जाती है और दूसरे इंसानों को बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आप खुश हैं, परेशान हैं, अटेंटिव हैं, खोए हुए हैं, ये सारा आपका चेहरा बता देता है। लेकिन बहादुर और सख्त मिजाज लोग अपनी ज़हनी कैफियत को छुपाने की सलाहियत रखते हैं। मुझे याद आते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जब उन पर कातलाना हमला हुआ। ये बहुत ही खौफनाक हमला था। और ये देखिए तरीक़ क्या था कि उनकी गाड़ी एक सड़क पे गुज़र रही है, तो पेट्रोल पंप जो कि इस तरह था, उस पे उन्होंने दहशतगर्दों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर ली और प्रोग्राम ये था कि जो ही जनरल साहब की गाड़ी गुज़रेगी तो दहशतगर्द बड़ी स्पीड से गाड़ी लाके उसमें टकरा देंगे। और ये अटेम्प्ट की, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब बाल बाल बच गए। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि चंद घंटों के बाद जनरल साहब टेलीविज़न कैमरों के सामने आए और अपने ख़यालात का इज़हार किया। बिल्कुल कंपोज़्ड नज़र आ रहे थे। लेकिन मेरी रीडिंग ये है कि उनको अपने आप को नॉर्मल करने के लिए कुछ कोशिश करना पड़ी और कुछ वक्त भी लगा। इमरान खान के चेहरे पर हमेशा मैंने बेपनाह एतमाद देखा है। जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और कामयाब भी हो गई तो मैंने चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ देखा, लेकिन वो फाइट बैक करने की तरबियत की वजह से जल्द बिल्कुल नॉर्मल नज़र आना शुरू हो गए। जब उनके जलसों में आवाम का समंदर आने लगा तो चेहरे पर पहली सी खुद एतमादी लौट आई। इस खुद एतमादी ने गलत फैसले नहीं बल्कि हमाकतें और ब्लंडर्स करवाए, लेकिन चेहरे पर वही खुद एतमादी और यकीन झलकता रहा। जब वज़ीराबाद में रैली के दौरान कातलाना हमला हुआ तो हिम्मत और जुर्रत उनके चेहरे पर नज़र आई। मुकदमा अपनी मर्ज़ी से दर्ज ना करवा सके, लेकिन तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अल्फाज बदले न लहजा। बेशुमार मुकदमात दर्ज हुए तो चेहरे से कुछ परेशानी नज़र आना शुरू हुई। फिर 9 मई वाला अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उसने पीटीआई को बहुत डैमेज किया। रद्द अमल के तौर पर हुकूमत ने जो एक्शंस किए उसने इमरान खान के चेहरे से खुद एतमादी, जोश और वलवला तकरीबन ख़त्म कर दिया। चेहरा बताने लगा कि अफसुर्दा है, गमज़दा है। फिर पुराने साथियों ने छोड़ के जाने का सिलसिला शुरू किया तो चेहरे के न सिर्फ तासुरात बदले बल्कि चेहरा ही बदल गया। अब अल्फाज बदले हुए चेहरे का साथ नहीं देते। यूँ लगता है कि ये फाइटर अपनी कुव्वतें जमा करके आखिरी वार करना चाहता है। 9 मई के वाक़या के बाद के 10 हफ्तों के वक्फे में कुछ सोचने का मौका मिला। फिर चेहरे पर बेहतरी तो तभी आती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो और वो सोचना शुरू करे कि ये मैंने गलत किया है। बहरहाल मेरी रीडिंग ये है कि मई के तीसरे चौथे हफ्ते में चेहरे के तासुरात और आज के तासुरात में वाज़िया फ़र्क है। और आज के तासुरात 9 मई के वाक़यात से पहले का जो चेहरा है उसके तासुरात से मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत कम। पिछले 1.5 साल में इमरान खान की ज़हनी कैफियत यकसर बदल गई है। अब वो इमरान खान नहीं जो 2 साल पहले था। अब वो यकीन, वो खुद एतमादी, वो जुर्रत, वो सुकून, वो इत्मीनान नज़र नहीं आता।
شاید اب وہ صرف بشرا بیوی پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی شخصیت بھی ٹرانسفارم ہو چکی ہے، یعنی عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ بھی میرے انالیسس کے مطابق، میری ریڈنگ کے مطابق ٹرانسفارم ہو چکی ہے، اور شاید 9 مئی کا واقعہ اللہ پر اس کا یقین بھی پختہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک عجیب اور حیران کن بات ہے، وہ یہ کہ سرویز بتا رہے ہیں کہ عوام نے عمران کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کی اور 2 سال پہلے کی آپ تصویر خود سے دیکھ لیں۔ ذہنی کیفیت میں تبدیلی کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔